नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग रेलवे का मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। रेलवे का पिछले 10 सालों में जो भी एग्जाम हुआ है, 2015 से 24 के बीच में जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, वो सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर है। इतना लगा लेने के बाद आप लोगों से सभी क्वेश्चन जो है हमारा बन जाया करेगा। ठीक है, तो कल का भी क्लास आप लोग अगर देखे होंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को 10 क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन किया था। जैसा कि यहाँ पे देखिए, 10 क्लास को आप लोग देख सकते हैं। 10 क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सभी क्वेश्चन को बताया गया था। ये क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे आप लोग। इसका आंसर किए कि नहीं अभी चेक भी हम आज नहीं किए हैं। बिल्कुल आप लोग को चेक करके रिप्लाई भी कर देंगे जिस भी विद्यार्थी का आंसर आ चुका होगा। देखिए, ये सभी क्वेश्चन मतलब बेहतरीन से बेहतरीन ला रहे हैं जो भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सभी क्वेश्चन का आप लोग को लाजवाब और बेहतरीन तरीका मिलता है। जरूर हमारे चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या है देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। 2 अंकों का संख्या है जेकर की अंकों का योग जो है वो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि 10 है, उसके अंकों का योग 10 है। ठीक है, इस चीज का बेहद ध्यान रखिएगा और एक्स वाई मान के बनाइएगा इस क्वेश्चन को, तो काफी हद पार कर जाएगा क्वेश्चन में, इतना टाइम लग जाएगा। हम लोग ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को देखेंगे। आगे बोला है, देखिए इतना चीज बोला है ना, तो लास्ट में देखिए पूछा गया तो नई संख्या पूछा है, यहीं पे घुमा दिया इस क्वेश्चन में। एसएससी में जितना भी क्वेश्चन अभी तक देखे हैं, कुछ ही जो क्वेश्चन छोड़ के, वो नई क्वेश्चन नहीं पूछा है, वो स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन पूछा है कि संख्या क्या है। यहाँ पूछा है नई संख्या क्या है पलटने के बाद। अच्छा, मानिए कोई संख्या है तो पलटने के बाद भी तो उसके अंकों का योग 10 ही होगा ना। जैसे मानिए संख्या है 64, जब इसके अंक को पलट देंगे तो 46 बन जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ये पीछे 46। लेकिन अंकों का योग पहले भी 10 था, अभी भी देखिए अंकों का योग 10 है, तो अंकों का योग तो 10 ही होगा। तो क्वेश्चन के शुरू में अगर अंकों का योग 10 था तो अभी भी अंकों का योग 10 होगा। चेक लेते हैं, 10 है, 7 3 10, ठीक है। 8 2 कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। तो इसके अंकों का योग जो हो जाएगा वो भी हमारा 8 2 10 हो जाएगा। यहाँ भी 8 2 10, यहाँ भी 7 3 10। मतलब अभी तक जो हम पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग चारों का चारों जो है आंसर हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। बोला है यदि अंक आपस में बदल दिए जाए तो संख्या 54 कमी हो जाती है। 54 जो है, जब अंक आपस में बदलते हैं संख्या 54 घट जाता है। इसका मतलब शुरू अगर माने हम मान लेते हैं ऑप्शन के थ्रू 73, वो संख्या नया जो संख्या बना है 73 है। इसका मतलब शुरू में कितना रहा होगा संख्या, शुरू में तो 37 रहा होगा, तभी ना अंक पलटेंगे। क्या कि हमको नया पूछा तो लास्ट में इतना बनेगा पलटने के बाद। अब बोला है कि जब उसको अंक पलटते हैं, आप देखिए मेरा पहला संख्या ये था, बोल रहा है यदि अंक आपस में बदलते हैं तो 54 का कमी हो जाता है। क्या इसको अंक बदलेंगे तो क्या 54 का कमी हुआ है? तो नहीं, दिख रहा है कि बढ़ गया है। जितना भी हो, लेकिन 37 से बढ़ा हुआ मान दिख रहा है, बढ़ा हुआ मान दिख रहा है ना। तो यहीं पे मेरा पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन यहाँ पे मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा 28 मानते हैं। अब मानिए लास्ट का संख्या 28 है, नया संख्या का, कि जो भी ऑप्शन होगा नया संख्या दिया होगा क्योंकि पूछा ही नया संख्या है। तो स्टार्टिंग में क्या संख्या रहा होगा, तो संख्या स्टार्टिंग में जो रहा होगा वो हमारा कितना रहा होगा, 82 रहा होगा। 82 संख्या रहा होगा जिसके कारण कि अंक बदला तो 28 हो गया। लेकिन जब बोला अंक जब बदलता है तो वो उसमें 54 का कमी आ जाता है। ठीक है, उसमें जो होता है कितना का कमी आ जाता है, 54 का कमी आ जाता है। तो देख लेते हैं क्या इसमें 54 का कमी आया हुआ है। तो घटा के देखते हैं, 82 में से 54 अगर घटाते हैं तो एक 50 लिए, 12 में से 4 गया 8, इधर बच गया हमारा कितना, इधर बच गया हमारा 7, 7 में से 5 गया तो 2 28। बिल्कुल देखिए आ गया है, 54 का कमी आ जाता है जब संख्या को पलटते हैं। इसका मतलब वो बदली हुई संख्या कितना 28 है, शुरू में संख्या 82 था। इसका मतलब ऑप्शन जो हमारा है वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना इकलौता चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा हमारा क्या है। इतना का मान ज्ञात करना है, क्या मान होगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व होता है। आप लोग को पता है जब भी आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, कब, गुना में। और आधार सेम हो तो भाग में पावर घट जाता है। अगर बराबर का चिन्ह हो और आधार सेम हो तो पावर भी बराबर होता है। ये 3 कंडीशन पता ही होगा। यहाँ पे देखिए सभी के बीच क्या है, गुना है, डॉट है ना, डॉट का मतलब गुना, डॉट प्रोडक्ट है, मतलब गुना है ये। ठीक है, गुना है तो एक्स पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा सभी पावर, मतलब इन तीनों को पावर को जोड़ देंगे, एक एक एक्स लिख के उसी पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है एम एन है, गुना करके लिखते हैं। यहाँ पर जो हमारा है एम एन है और माइनस क्या है एम पी है। ठीक है, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एम, इधर क्या है एन पी है, प्लस क्या होगा एन पी, या तो जो माइनस एम एन, क्या हो जाएगा माइनस एम एन। फिर जोड़ देंगे इसको भी, गुना में तो सभी जुड़ जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एम पी, फिर इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एन पी।
आप देखिए हो गया, जो कुछ कटने वाला है क्या, तो बिल्कुल आप लोग इससे ये कट जाएगा, MP से MP कट जाएगा, प्लस माइनस MN से MN कट गया, मतलब x पे पावर जो हो गया 0 हो गया। ये गुना में वो अलग है, उसको हल करेंगे ही। फिर इतना इतना गुना, गुना अब उधर का डब्बा करते हैं। पावर √4 है, मतलब 4 रूट करना है, मतलब वर्गमूल का मतलब होता है मतलब 2 को का एगो, और यहाँ पे 4 है मतलब 4 गो का एगो। तो हम 625 को लिख सकते हैं क्या, 5 × 5 × 5 × 5, तो 4 गो 5 का एगो 5, तो एगो 5 लिख देंगे यहाँ पे 5, माइनस माइनस। अब 5 का वर्गमूल भी 5 होता है, कुछ नहीं दिया है तो वर्गमूल मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो वर्गमूल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ भी हो, लेकिन यहाँ घटाएंगे तो 5 में 5 गया 0, और 0 x⁻0, ये दोनों को गुना करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर मानी यहाँ पे कुछ भी माना था, तो कोई भी संख्या पावर 0 उसका मान 1 होता है, 1 का गुना ये तो 0 आ गया, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो 0 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में भी देने वाले हैं, जो कि कल के क्लास में ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। क्या, औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी पर, ठीक है, और शेष 40% अपने घर के खर्च पे। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम परसों के क्लास में करवाएं, कल करवाए हैं क्या, परसों करवाएं, कल अगर सुबह में क्वेश्चन, कल शायद कल या परसों के, अगर परसों करवाएंगे तो परसों के शाम में होगा, अगर कल करवाएंगे तो कल के सुबह में होगा। आप लोग जाके जरूर देखें, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को 100% ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, अगर परसों करवाएंगे तो शाम में करवाएंगे, अगर कल करवाएंगे तो सुबह में करवाएंगे। जाके जरूर इस क्वेश्चन को देखिएगा और उसे ही सॉल्यूशन होगा। जिस विद्यार्थी नहीं देखें तो ये हम डायरेक्ट यही क्वेश्चन को देते हैं होमवर्क का प्रश्न, मतलब 10 क्वेश्चन डेली एक क्वेश्चन होमवर्क का देते हैं ना, ये होमवर्क का प्रश्न हो गया यही वाला। इसका आंसर जो कहाँ करना है आप लोग को पता है, ये कमेंट सेक्शन में करना है। जिस भी विद्यार्थी से नहीं बने वो भी कमेंट कीजिएगा कि हमसे नहीं बना, उसका सॉल्यूशन हम देंगे। जिस भी विद्यार्थी का सही होगा उसका हम आंसर को पिन कर देंगे। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी का सही होगा, लेकिन आप लोग जरूर इसमें भाग लिया करें। जो भी क्वेश्चन रहता है बहुत ही बेहतरीन और बताया गया प्रश्न रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कमर ने 980 में से 18 खिलौनों को बेचा है। ऐसा देखिए 3 दिन से करवा रहे हैं, सभी अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन। कल भी करवाए थे, कल देखिए परसों करवाए थे, और कल जो है ये क्वेश्चन कल शाम में होमवर्क में दीजिए, होमवर्क का क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये कल करवाए थे। जो भी विद्यार्थी अगर रिप्लाई नहीं किया है इस क्वेश्चन का, तो बिल्कुल अभी देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न। इस क्वेश्चन को हम परसों भी समझाए थे, कल होमवर्क दी थी ऐसा ही क्वेश्चन, फिर आज क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है, जो कि आप लोग के सामने डेली ऐसा क्वेश्चन आ रहा है एक क्वेश्चन। ठीक है, पूछा जा रहा है, इसीलिए आप लोग के लिए हम ला भी रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी कमर है या कि कुछ भी रहे, 980 18 खिलौना का बेचा, 18 खिलौना का जो SP किया है, बेचा है वो 980 रुपये में बेचा है, जो भी बोले। और आगे बोला है जिससे उससे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, हानि हुआ। हानि हुआ है कितना, 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर उसका हानि हुआ। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, नहीं पता है, तो जितना हानि हुआ ना हमको उसी चीज को मानना है। हानि कितना हुआ, क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ ना, तो क्रय मूल्य को ही मानेंगे। अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो विक्रय मूल्य को ही मान लेते हैं। क्रय मूल्य के बराबर हानि होता तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य खिलौना है या वस्तु, हम वस्तु लिख देते हैं, एक वस्तु का CP जो है हमारा 1 रुपये, एक वस्तु का CP कितना हो जाएगा, 1 रुपया। हम एक यूनिट मान लेते हैं, रुपया तो नहीं बोल सकते, यूनिट। अच्छा, एक वस्तु का 18 को खिलौना बेचा है, तो 18 को खिलौना बेचा है ना, तो खरीदा कितना में होगा, वो बेचा है कितना मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन 18 खिलौना खरीदा कितना में होगा। तो एक खिलौना का CP 1 रुपया, 1 यूनिट, तो 18 वस्तु का CP कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 18 का 18 हो जाएगा, मतलब 18 यूनिट में हम खरीदा मान लिए। उसको जो हानि हुआ है वो कितने का हुआ है, उसको जो हानि हुआ है तो जितना 4 वस्तु के क्रय मूल्य, 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, उसको जो हानि हुआ है 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। तो 4 वस्तु का क्रय मूल्य, हानि जो हुआ है वो 4 वस्तु के CP के बराबर, तो 4 वस्तु का CP कितना हो जाएगा, 4। अब कोई चीज को हम मानिए खरीदे हैं कितना में, 18 यूनिट में, और हमें 4 का हानि हो रहा है 4 वस्तु के क्रय मूल्य, मतलब उस चीज को हम कितना में बेच रहे होंगे, मतलब उस वस्तु को हमें 14 में बेच दिए। मतलब SP जो किए होंगे वो कितना में किए होंगे, 14 यूनिट में किए होंगे। बात समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए 18 में खरीदे ना 18 में, और 4 का हानि हुआ, तो 4 का हानि मतलब हम 14 में बेच दिए तब ना। ऐसे भी समझने, उल्टा समझिए कि 18 में खरीदे 14 में बेचे,
कम में बेच दिया, मतलब कितना का हानि हुआ, 4 का हानि हुआ। आप समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग माने हैं कितना, 14 यूनिट हम लोग का आया है हानि का, मतलब एसपी जो आया है, मतलब बेच जो रहे हैं उस चीज को, वो 14 यूनिट आया है। लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन में बोला है कितना में बेच रहे हैं, 940 में, 980 में बेच रहे हैं। हम लोग का तो 14 आया है, लेकिन एक्चुअल में जो उसको बेच रहा है वो 980 रुपया में बेच रहा है। मतलब हम लोग का 14 यूनिट उसके 1 यूनिट के बराबर है। जब यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का बराबर, 1 अनुपात मतलब हम लोग का जो 14 यूनिट है वो उसके 980 रुपया के बराबर है। तो यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान जो आ जाएगा वो 70 आ जाएगा, मतलब 1 यूनिट का मान 70 आ जाएगा। इसका मतलब जो उसका 1 यूनिट का मान है, अनुपात का मान, वो 70 है। और हम लोग जो माने हैं करे मूल, वो कितना माने हैं, तो आप लोग बोलेगा जो करे मूल माने हैं आप, वो भी 1 ही यूनिट माने, कितना, एक वस्तु का करे मूल 1 यूनिट माने हैं। 1 यूनिट का तो निकल गया 70, इसका मतलब उस वस्तु का जो करे मूल हो जाएगा वो 70 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि खिलौने का करे मूल क्या था, खिलौने का करे मूल 70 था, जो कि ऑप्शन सी में है। इस प्रोसेस अगर सीख गए तो आप लोग क्वेश्चन को इतना लिखना जरूरी है ही नहीं। डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 18 खिलौना बेचा तो 4 का हानि हुआ, मतलब 18 बेच रहा है, मतलब 18 को 18 में खरीदा होगा, 4 कहानी मतलब 14, 14 सत्तर 98, 70, 70 आंसर हो गया। अगर इस चीज़ का प्रैक्टिस अगर बेहतरीन ढंग से हो जाए उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। जरूर हमारे साथ जुड़े, अगर नहीं जुड़े हैं अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ें और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। आप लोग को इतना अच्छे से इतना अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं, जो भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया वो सभी क्वेश्चन। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, बी की आय जो सी की आय से 20% कम है, तो क्रमशः ए बी सी का आय का अनुपात। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। जैसे बोला है कि ए की आय क्या है, बी से 15% अधिक है, डी जितना भी उससे 15% अधिक है। तो यहाँ देख लेंगे क्या बी से 15% अधिक है, 3 अधिक है, 3 बटा ये बिल्कुल देखिए बी से कितना अधिक है, ये जो अनुपात दिया होगा ए बी सी का ही मान दिया होगा ना क्वेश्चन में, क्योंकि ए बी सी का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पे देखिए कितना अधिक है, 3 अधिक है, किससे, बी से, बी का मान 20, तो गुना 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 काटेंगे तो 5 5 या 15, बिल्कुल 15% है। लेकिन आगे भी इसको मैच करेंगे, क्या आगे भी ये सही बोल रहा है, आगे बोल रहा है बी का जो आय वो सी से 20% कम है, सी से कम है। यहाँ पे सी से कितना कम है, तो सी से जो है 5 कम है, यहाँ देखा जाए तो 5 कम है, ठीक है। किससे, सी से, सी का मान 25 है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, 5 चौके 20 आ जाएगा, 20% कम। बिल्कुल ये सभी को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग इस तरीका से बना सकते हैं, ऐसा कोई भारी इशू नहीं है, बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत ही ये भी है। लेकिन अगर बड़ा बड़ा अनुपात आ जाए थोड़ा सा, तो आप लोग का फंस सकते हैं इस क्वेश्चन में, अनुपात निकालने में। हाँ ना, 20 आ गया तो फटक से 100 में कट गया, 25 आया तो 100 में कट गया। लेकिन अगर मानिए कुछ बड़ा मान आ जाए तब क्या किया जाए उस कंडीशन में, उस कंडीशन के लिए आप लोगों को हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग इस तरीका से बना सकते हैं। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, ए की आय, अभी एगो ए है, यहाँ पे बी है और एक हमारा सी है, तीनों का तीनों लिख दिए। अब देखिए बोला है कि बी से अधिक ए है, अब बी जो है वो सी से अधिक है, उल्टा बोल रहा है ना, ए बी से अधिक है, बी सी से अधिक है, तो हम सी को ही मान लेते हैं कि सी हमारा है वो 100 यूनिट है, ठीक है, 100 यूनिट। या फिर और भी दूसरा तरीका है, मान सकते हैं 100 ही मान लेते हैं। बोला है कि सी की आय 20%, सी की आय से 20 कम है, एक राशि से 20 कम है, कौन, बी की आय। इसका मतलब ये अगर 100 है तो बी जो होगा वो कितना होगा, 80 होगा, 20 कम हो गया, देख सकते हैं 20 कम है ना, 20% बिल्कुल कम है। आगे बोला है, तो आगे बोला है बी की आय सी की आय से हो गया, आगे बोला है बी की आय जो है, बी की आय से 15% अधिक है, बी की आय से 15% अधिक है, कौन, ए की आय। तो बी की आय कितना है, 80, तो बोला है 80 से 15% जो है वो अधिक है, 15% मतलब कितना अधिक हो गया, काटेंगे तो 20 चौके 100, 20 25, 5 से काटेंगे तो 5 दिया, मतलब 5 4 दिया 12, 12 अधिक है, 12 अधिक का मतलब ये जो हमारा हो जाएगा वो 92 हो जाएगा। सभी का निकल गया ना, बस यही का अनुपात पूछा हम लोग से क्वेश्चन में इसी का अनुपात। जब काटेंगे कितना से कटेगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिया ही 12, इसको काटेंगे तो 20 चौके 80, इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, हमारा क्या आ गया, 23 अनुपात 20 अनुपात 25, ठीक है, 23 अनुपात 20 अनुपात 25 हो गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को दोनों तरीका सभी क्वेश्चन का हम करवाते हैं। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, उसके लिए आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, जहां मन करे जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर पूछें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिलाएं
20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये क्वेश्चन में या बोल दिया, या का मतलब कल बताए थे कि और रहे तो प्लस करना है। बोला है 15 को पुरुष मिला दे, पुरुष, या फिर इसके बदला में 20 को महिला मिला दे, 20 को महिला, ये काम को 26 दिनों में कर सकता है। मतलब 15 को पुरुष मिला दे या यही काम को 20 को महिला कर सकती 26 दिन में। ठीक है, यहाँ पे महिला ही क्यों, 26 दिन क्यों लिखे, दिन लिख दे तो समय आ गया, अगर दिन नहीं लिखते फिर भी अनुपात निकलता, लेकिन समय उसमें फिर दिक्कत होता काम निकालने में। देखिए टोटल काम इतना हो गया, इतना बोलिए चाहे इतना बोलिए, दोनों हमारा टोटल काम ही है, कोई एक ही ले लेंगे वही से आंसर आ जाएगा। यहाँ से पहले अनुपात निकालेंगे तो 26 से 26 गया, काटेंगे तो 5 तिया ही 15, 5 चौके 20। पी बटा एम का जो रेशियो आ गया वो हमारा आ गया 4/3। ठीक है, पी बटा एम का रेशियो मतलब पी हमारा 4 यूनिट है तो एम जो है वो 3 यूनिट है, दोनों का अनुपात आ चुका है। आगे बोला है उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी और 12 महिला कर्मी साथ मिलकर कितना दिनों में पूरा करेगा। 30 जो है वो पुरुष पुरुष कर्मी मतलब 30 पुरुष और 12 महिला का मतलब 12 एम, उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगी, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो टोटल काम को खत्म करेगी कितना मतलब क्षमता से, क्षमता निकाल देते हैं। तो 30 गुना एम का मान क्वेश्चन देखिए 4 है, प्लस 12 गुना एम का जो मान है वो 3 है। यहाँ पे पी का मान 4 था तो 4 बैठा दिए, चलिए इसको गुना करेंगे तो 3 चौक 12 120 प्लस 12 तिया 36। जब 30 और 36 करेंगे तो 154 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 154, मतलब 154 यूनिट कैपेसिटी से करेगा किस काम को, तो इतना काम को। इतना काम क्या है तो हम कर देते हैं, तो 15 किसी एक को, इसको लिखे चाहे इसको लिखे बात सेम है, हम उधर के लिखते हैं 15 पी गुना 26, यही तो टोटल काम हमारा है। इसी काम को कौन करेगा, 154 यूनिट से करेगा। ठीक है, तो 154 यहाँ पे रख देते हैं। अब इसको देखिए, इसको अगर हम करें तो पी का मान बैठा देते हैं 15 गुना पी का मान कितना है 4 है तो 4 गुना 26 तो 26 बटा 100 तो 100। कुछ कटेगा क्या, यहाँ से अगर काटना चाहे तो 13 से काटते हैं, 100 कैसे करेंगे, इतना गुना 154 तो 154, ये 4 कहाँ से है तो पी का मान यहाँ से हम लोग बैठा दिए निकाल के। कटेगा क्या, बिल्कुल अगर 13 से काटे, 13 से काटेंगे 13 के 13 यहाँ से कटेगा, ये 13 से नहीं कटेगा, 13 से जब 13 से नहीं कटेगा तो कितना से कटेगा, उसको हम काटेंगे और हम लोग का जो आंसर है वो मिल जाएगा। इसको अगर काटते हैं तो ये हमारा बिल्कुल कट जाएगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे जो हमारा है वो 54 यहाँ पे है, कितना 54 नहीं होगा 56 होगा। कैसे देखिए 20 120 और 36 56 होगा, 156 हो जाएगा, ये गलती था, ये हमारा 54 नहीं होगा, सॉरी इसके लिए हो ही जाता है यार थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा जाएगा 156 हो जाएगा, और यहाँ पर भी जो हमारा 156 ही होगा ना, क्योंकि 156 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे आप लोग इसको काट सकते हैं, कितना बार हम कटेगा, 13 से काटेंगे 13 के 13 और 13 दूना 26, इसको काटेंगे तो 13 13 दूना 26, 4 से काटेंगे तो हमारा 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 3 से काटेंगे तो 5 तिया 15, कितना आ गया 5 दूना 10, मतलब उस काम को जो है वो 10 दिनों में कंप्लीट कर देगा। कितना, कौन आदमी, 30 गो पुरुष और 12 गो महिला मिलकर, कितना दिनों में 10 दिनों में। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल 10 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 दिन कोई ऑप्शन में गिवन है तो आप लोग बोलेगा जी बिल्कुल 10 दिन जो है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोग को हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन आज दे दिए हैं क्या, देख लेते हैं होमवर्क का। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे होमवर्क का क्वेश्चन दे चुके हैं, तो आज अब देंगे नहीं, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स वाई और जेड, एक्स और वाई जेड की कौन कौन है, एक्स है वाई है और जेड है। क्या बोला है एक्स और वाई जेड के बारे में, 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लेता है। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स उस खेत में 25 गाय को 6 महीना तक। अब देखिए ये जो बनेगा निवेश वाला क्वेश्चन जैसा बनेगा। ठीक है, निवेश वाला क्वेश्चन जैसे, देखिए एक्स के बारे में क्या बोला, 25 को गाय है कितना दिन तक, 6 महीना तक। ठीक है, आगे बाई जो है 40 गाय को 8 महीना तक, बाई जो है 40 को गाय है और 8 महीना तक। ठीक है, और जेड जो है 30 गायों को पूरे वर्ष के लिए चराता है। ठीक है, जेड के बारे में जो बोला है वो 30 को गाय को लेता है लेकिन पूरा का पूरा साल चराता है, मतलब 12 का 12 महीना चराता है। तो पूछा है दिए गए किराए में बाई का हिस्सा। अब जो जितना ज्यादा चराया है या कम चराया वो उतना ज्यादा रुपया लेगा या कम रुपया लेगा। तो रुपया तो 415 रुपया जमा किया है तीनों मिलके, तो कौन किसका हिस्सा है, इतना किराए पर एक खेत लिया 415 पर, 415 में किसका कितना हिस्सा होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो जो हिस्सा होगा, जैसे लाभ का निकालते थे निवेश वाला क्वेश्चन, वही तो क्वेश्चन है। इसी में समय, जो चीज जितना समय के लिए जितना
जितना गाय चराया है वो उतना देगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग काट के जो निकालेंगे वो इसके लाभ का ही रेशियो होगा। वहाँ पे लाभ का बोलते थे, यहाँ पे जो रुपया है तो रुपया का रेशियो होगा, उतना ही रुपया देगा, क्योंकि जो ज्यादा चराया है वो ज्यादा रुपया देगा, जो ज्यादा गाय ज्यादा दिन तक चराया, जैसे ये देखिए ज्यादा रुपया दे रहा, या फिर इन दोनों में जो अधिक है वो ज्यादा रुपया देगा। तो वो हम सभी चीज को देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से कुछ कटने वाला है तो 4 से अगर काटे तो 4 से हमारा कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 से हम 10 नहीं, यही काट देते हैं, आसान होगा काटना। 4 से तो फिर ये नहीं कटेगा ना, 4 से तो बिल्कुल हमारा 4 से नहीं कटेगा। 5 से बिल्कुल 5 से कट रहा है, 5 से काटेंगे तो 5 25, इसको 5 से काटेंगे तो 5 8 40, इसको 5 से काटेंगे तो 5 6 30। ठीक है, अब हमारा 2 से 5 6 30 होगा, 2 से 5 6 30 नीचे लिख देते हैं। 2 से फिर कट रहा है ना, बिल्कुल हमारा 2 से भी कट रहा है तो काट देते, 2 से काटेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये हमारा 3, 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा। और कुछ कटेगा बिल्कुल 3 से कट रहा है क्या? नहीं, 3 से ये नहीं कट रहा है। तो अनुपात जो इसका आ गया कितना, 5 तिया 15 अनुपात इधर कितना हो गया, 8 चौके 32 अनुपात इधर जो हो गया वो 12 तिया 36। ठीक है, 32 ये आ गया तीनों का हमारा, इतना के अनुपात में वो रुपया देगा वो तीनों। ठीक है, ये एक्स देगा 15 अनुपात में, बाई देगा इतना अनुपात में। वो बोला बाई का हिस्सा, अगर आगे नहीं बनाना चाहे तो बाई का हिस्सा पूछा, जो भी आंसर होगा बाई का 32 का मल्टीपल होगा, जो भी आंसर होगा वो 32 का मल्टीपल होगा, उससे 32 में पूरा 32 से पूरा पूरी भाग लगेगा। इसमें लगता है नहीं तो गलत, इसमें लगता है नहीं तो गलत, इसमें लगता है नहीं तो गलत, एक इसमें हमारा 32 से भाग लगता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे इतना किए और आगे क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे एग्जाम हॉल में, लेकिन अभी हम आप लोग को सिखा रहे हैं तो बिल्कुल सिखाएंगे। जैसे देखिए कितना रुपया को बांटना है, 415, और अनुपात में सबका योगफल अगर किया जाए तो कितना आया है, तो इन दोनों तीनों को जोड़ देंगे तो 30 30 60 60 10 70 70 5 75 75 5 80 80 2 82, कितना आ गया, जो हमारा आ गया वो 82 आ गया है, 82 आया ना। इसको एक बार अगर जोड़ा जाए तो हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 30 30 60 60, नहीं 82 नहीं आएगा, 83 आएगा। देख लेते हैं एक बार, 30 30 60 60 10 70 70 5 75 75 5 80 80 3 83। तो अनुपात में इस तीनों को हम जोड़े, अनुपात में इस तीनों को तो 83 आया है अनुपात में जोड़े तो, लेकिन एक्चुअल में जो इस रुपया में दिया है, तीनों मिला के जो रुपया जमा किया है वो 415 जमा किया है, मतलब एक्चुअल में 415 के बराबर है इसका 83। ठीक है, ये समझ में आया ना, इसका 483। यहाँ से काटेंगे तो 5 बार में कट रहा है, एक अनुपात का मान आ गया 5, एक अनुपात का मान 5 आ गया, इसका मतलब ये भी हमारा जो है ओरिजिनल में 5 गुना होगा, मतलब 75 होगा। ये भी हमारा ओरिजिनल में 5 गुना होगा, मतलब क्या हम करेंगे 5 से गुना तो 160 आ जाएगा। और ये भी ओरिजिनल में जो होगा वो 5 गुना होगा, जब करेंगे गुना तो 180 आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन में बोला है वो टिक कर देंगे। सिर्फ बाई का बोला तो बाई का ही निकालते हैं अभी। ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो वाई का ही निकालना, अभी हम आप लोगों को सभी का निकाल कर बताएं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 160, जो कि ऑप्शन डी में है। लेकिन ये भी निकालने का जरूरी नहीं था, जो ऑप्शन में टिक लग रहा था वो टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा। किस अनुपात में, हम मेन पहला ही लाइन बोल दिया, किस अनुपात में 30% पोटासियम नाइट्रेट घोल को 60% पोटासियम नाइट्रेट के घोल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में 40% पोटासियम नाइट्रेट हो जाए। पहला अनुपात में बोला गया पोटासियम नाइट्रेट जो था वो 30% था पहला घोल में। दूसरा घोल में जो बोला गया, दूसरा घोल का बात, उसमें जो पोटासियम नाइट्रेट था वो 60% था। बोला इस दोनों को किस अनुपात में मिला दे कि जो दोनों मिल के जो बनेगा उसमें 40% पोटासियम नाइट्रेट होगा, किस अनुपात में मिला दे। तो यहाँ से मिक्सचर एंड एलिगेशन, बड़ा काम छोटा 60 में से 20 40 गया तो कितना हो जाएगा 20 अनुपात, यहाँ भी घटाएंगे तो कितना होगा 40 में से 30 गया तो 10 अनुपात में। जब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 अनुपात 1, कितना आ जाएगा 2 अनुपात 1। तो 2 अनुपात 1 जो हमारा है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ये सभी क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन जो होता है वो टाइम को सेविंग करने का तरीका होता है। यहाँ पे हम लोग टाइम को सेव कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और जो भी क्वेश्चन था सभी आप लोग को हम बेहतरीन और लाजवाब तरीका से बताते हैं। और अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक को 990 रुपया में बेचा। प्रत्येक को 990 रुपया में बेच रहा है, मतलब पहला को भी 990 में बेचा, पहला का भी एसपी जो है वो 990 है, और दूसरा का भी जो एसपी है, एसपी दूसरा का भी एसपी, दोनों खिलौना का वो 990 रुपया है। ठीक है, आगे
पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि प्राप्त हुई। अब देखिए पहला पे उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ, दूसरे पे 10% का हानि, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। तो 0 देखिए ऑप्शन रहेगा आप लोगों को, 0 है नहीं, बहुत ऑप्शन रहता है 0, लेकिन वो हमारा आंसर नहीं होगा। बहुत क्वेश्चन रहेगा कि ना लाभ ही ना लाभ ना हानि, ऐसा भी ऑप्शन रहता है, आप लोग देखे भी होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन रहता है। तो आप लोग वो मत टिक कीजिएगा। जब भी एसपी सेम हो तो आप लोग यहाँ सक्सेसिव डिस्काउंट लगा सकते हैं, ज़्यादा बिना बिना क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व किए सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं। क्या हो लाभ हो रहा है तो प्लस दीजिए +10, हानि हो रहा है तो -10 दीजिए, फिर लाभ हानि प्लस माइनस को गुना करेंगे क्या हो जाएगा -10 गुना 10/100। यही हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। 10 से 10 खत्म, 1 0 से 1 0, 2 से 0 2 मतलब -1, माइनस माइनस का मतलब क्या हुआ हानि हुआ, माइनस का मतलब क्या हुआ हानि हुआ। 1 का मतलब कितना 1% का, मतलब हानि होगा उसको कितने परसेंट का 1% का, 1% का उसको जो है वो हानि होगा। किस ऑप्शन में है 1% का हानि, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है कहाँ नहीं, हाँ है ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1% का हानि। बिना क्वेश्चन को इसका यूज किए, बस ये था दिखाने के लिए कि हमारा ये सेम है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हम क्वेश्चन को बताए हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत अगर हुआ करे तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा। 1600 की राशि पर 10 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज का दर 7.25% है। बहुत ही आसान है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है, रुपया कितना है 1600 रुपया है, ठीक है। इसका हमें क्या 10 साल में ब्याज पता करना है। अब हर एक साल कितना रेट है, हर एक साल जो है रेट बढ़ेगा 2.5, साधारण ब्याज है तो हर एक साल इतना, मतलब 10 साल तक कितना इतने इतने बढ़ेगा, 10 साल में कितना बढ़ के हो जाएगा 72.5%, इतना ही होगा ना 10 साल में। एक साल में था 7.25, 10 साल में इतना हो जाएगा। बिना फॉर्मूला का निकाल सकते हैं हम लोग। तो मतलब 10 साल में जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 72.7%, मतलब 72.5% हो जाएगा। परसेंट मतलब नीचे में 100, यहाँ परसेंट ही हो जाएगा ना, परसेंट, क्योंकि ये जो था परसेंट में था। करेंगे तो 2 को 0 से 2 को 0 हो गया, और दशमलव उड़ाएंगे यहाँ पर तो एक, अब छोड़िए इसको, आप दशमलव उड़ा ही देते हैं, कट जाएगा। दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10 होगा, और 2 से काटेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 का 5 कितना हो जाएगा 2, और 5 चौके 20, अब 5 दिया ही 15, ठीक है ना, सही है। 1 मिनट, 5 का 5, 2 और 0, 5 को 20, 25 25, 145 आ गया, 145 आ गया। दोनों को गुना करेंगे तो 145 मतलब कितना आ जाएगा 8 गुना 145, इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसको करेंगे तो 8 पे 40 के 0, बाकी 4, 8 चौक 32, 4 32, 32, 8 चौक 32, 40 32, 4 36 के 6, बाकी 3, 8 और 3 11, कितना 1160 रुपया का जो होगा वो क्या होगा साधारण ब्याज आएगा। हमें यही तो निकालना था साधारण ब्याज, तो जो कि हमारा 1160 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। आप लोग चाहे तो फॉर्मूला पे भी बैठ के निकालेगा तो यही निकलेगा। क्या होता है फॉर्मूला, PTR/100। पी हमारा 1600 है, पी गुना टी कितना है 10 वर्ष के लिए, रेट कितना दिया है 7.2 बार बटा 100। आप लोग देखिए वही चीज़ हम भी किए हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चन में डील कर सकते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट हमारा होगा ये कितना 1160। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। और कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।